हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली फॉरेंसिक साइंस वैकेंसी के लिए अप्लाई करा है। जो रिसेंटली दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी ने टोटल 163 पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट ओपन करी है उस एप्लीकेशन के लिए। मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ में ये बता दिया है कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है। वो सारी वीडियोज़ आपको देख लेनी है एंड उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट। इसके अलावा मैं सभी को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट डेट इज़ 23 अगस्त 2024। तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं पर जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है, ज़्यादा वेट मत करो, लेट मत करो, अप्लाई कर दो एंड उसकी प्रिपरेशन भी फिर आपको शुरू करनी है। एंड आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को अभी तक पता होगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। इंटरव्यू का टेंटेटिव स्केड्यूल आपको बताया गया है, टेंटेटिव डेट अभी आपको बताई गई है। उन डेट्स पे आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के बेसिस पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मिलने वाली है। कितनी वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जब नोटिफिकेशन डिस्कस करा था तब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। डिफरेंट डिविजन से है ना, जैसे कि बैलिस्टिक्स है, जैसे कि बायोलॉजी, जैसे कि केमिस्ट्री एंड देन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, फोटो, लाई डिटेक्टर एक्सेट्रा। डिफरेंट डिविजन्स के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यूज़ होंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको 5 सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको 5 सेट ऑफ PDFs मिलेंगे हमारे इस एक्सक्लूसिव कोर्स में। और अभी फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी मिल रहा है क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे भी आने वाली है। इंडिपेंडेंस डे की खुशी में हम आप सभी के साथ कूपन शेयर कर रहे हैं फ्रीडम 500, जिसे 500 को ऑफ सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिलने वाला है इस इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स के लिए। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दैट कूपन, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स जिसमें आपको 5 सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बेसिकली इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंटली इंटरव्यूज़ होंगे। तो आपके डिवीजन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो टोटल मैंने 10 हेड्स क्रिएट करें आप सभी के लिए जिनके अंडर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज में आपके डिवीजन स्पेसिफिक, वैसे तो जिस भी डिवीजन के लिए आपने अप्लाई करा है उसके अराउंड ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंक्लूडिंग पर्सनल क्वेश्चंस। बट जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, जो टेक्निकल नॉलेज होगा वो स्पेसिफिकली रिलेटेड होगा आपके डिवीजन से। तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बनाई है टेक्निकल नॉलेज की। सेकेंड कैटेगरी मैंने बनाई है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अब आप जिस डिवीजन को अप्लाई कर रहे हो या जिस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, जिस डिवीजन को टारगेट कर रहे हो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के एस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये इंटरव्यू कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ले सकता है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो उस पर्टिकुलर डिवीजन से आता है वो ले सकता है। तो ये अभी हमें नहीं पता है कि किस तरीके का इंटरव्यू होगा, पर इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अजम्पशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला टेक्निकल नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर डिवीजन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैं सैम्पल क्वेश्चन भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देन वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस पर्टिकुलर डिवीजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, ठीक है, उसी पर्टिकुलर डिवीजन में क्या इथिकल कंसिडरेशन है, क्या लीगल कंसिडरेशन है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके पर्सनालिटी को डिटेक्ट करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन वी हैव मोटिवेशन एंड करियर गोल्स। मोटिवेशन और करियर गोल्स में आपका जो पर्टिकुलर डिवीजन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी भी जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में आने लग जाएगी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन और करियर गोल्स का। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई डिसीजन क्रिएट करना पड़ेगा।
ताकि वो ये समझ पाएँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका डिसीजन मेकिंग पावर है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो आपकी पर्सनल लाइफ की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछी जा सकती है। आप उस पर्टिकुलर डिवीजन में कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, देन वी हैव टीम वर्क। सो टीम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड लास्टली आपको एक इमेजिनरी सिनेरियो दे दिया जाएगा, कोई केस आपको बताया जाएगा कि XYZ केस है, ये एविडेंसेस आपको मिले हैं, आप इसे किस तरीके से प्रोसेस करोगे, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टोटल मैंने 10 हेडिंग्स आप सभी के साथ शेयर करी। मैं वापस से क्विकली रिपीट कर देती हूँ। पहला है टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, सॉफ्ट स्किल्स, मोटिवेशन एंड करियर गोल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड टीम वर्क अलॉन्ग विथ इमेजिनरी केस सिनेरियोज। इमेजिनरी केस सिनेरियोज में आपको इथिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपकी इथिक्स को चेक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, इस एरिया के अराउंड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो हमने सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग, उसको इन्हीं सारे हेड्स में हमने डिवाइड करा है। इन्हीं सारे एरियाज़ के अराउंड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम करे गए हैं डिवीजन बाय डिवीजन, जैसे कि बैलिस्टिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे कि बायोलॉजी एक्सेट्रा। आप हमारा जो कोर्स है वो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैं एक सेट ऑफ सैम्पल आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ जो कि रिलेटेड है बैलिस्टिक्स से, कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर एरिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बैलिस्टिक डिवीजन से मैं क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया था टेक्निकल नॉलेज का, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स। ठीक है, बैलिस्टिक्स डिवीजन से है तो मैं बैलिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसे ही कई सारे बैलिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली बैलिस्टिक के फील्ड से हैं, वो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ GSR टेस्ट, कि गन शॉट रेसिड्यू क्या है, गन शॉट रेसिड्यू का टेस्ट आप किस तरीके से कंडक्ट करोगे, इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाउ डू यू इंश्योर द accuracy and reliability of your ballistic examination। जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ कि आप किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करोगे आपके बैलिस्टिक एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल, आप बैलिस्टिक ऑफिसर बन चुके हो, मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन चुके हो बैलिस्टिक डिवीजन में, तो किस तरीके से आप एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, थर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर एक डेमो क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी। सो डे बाय डे रिसर्च हो रहे हैं, नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो आपको इस एरिया से भी नॉलेज रखना है कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, क्या रीसेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं फोरेंसिक के फील्ड में इस पर्टिकुलर डिवीजन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आप कितने अपडेटेड हैं अभी करंट सिनेरियो में। ठीक है, इथिकल और लीगल कंसिडरेशन की अगर हम बात करें, सो एग्जाम्पल क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड योर लीगल एक्सपेक्टेशन। सो आपकी कुछ लीगल एक्सपेक्टेशंस है और आपकी साइंटिफिक जो फाइंडिंग्स है, आपने बैलिस्टिक्स डिवीजन में जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स करी हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो आप किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये आपको बताना है। टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, सो सॉफ्ट स्किल में अगर मैं डेमो क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करूँ तो व्हाट are your strategies for staying updated for the latest forensic science development and forensic ballistic development। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैसे आप अपडेटेड रहते हो, आप क्या करते हो, व्हाट इज़ योर लाइक पॉइंट ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हो इस सब्जेक्ट को, डे टू डे आपका रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट क्या सिनेरियो रहता है। देन वी हैव मोटिवेशन एंड करियर गोल्स। सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बैलिस्टिक इंटरेस्ट यू द मोस्ट, कि कौन सा बैलिस्टिक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बैलिस्टिक्स में और आपने बैलिस्टिक्स चूज़ करी और आप बैलिस्टिक्स डिवीजन में आना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की मैं बात करूँ तो आपसे कोई एग्जाम्पल शेयर करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम वेयर यू हैड टू मेक डिफरेंट डिसीजंस, सम डिफिकल्ट डिसीजंस
एंड उसके आउटकम्स क्या रहे हैं। वो आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने कभी कोई क्रिटिकल डिसीजन लिया है क्या, क्या सिचुएशन थी, उसका आउटकम क्या रहा था, इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया आपका वीक है, लाइक पर्सनल लाइफ में आप कहाँ वीक हो, आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके अलावा टीम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो, दैट हाउ विल यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन योर कॉलिग्स। अगर आपके कॉलिग्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट और रिलेटेड टू एनी केस, तो उसे आप किस तरीके से हैंडल करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस। इमेजिनरी केस सिनेरियो पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गोली चलने की आवाज़ आई, लेट्स से कोई इमेजिनरी केस सिनेरियो आपसे दिया गया कि गोली चलने की आवाज़ आई एंड पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस जाके देखती है तो कोई पर्सन है जिसके बॉडी में ऑलरेडी गोली लगी हुई है, XYZ बुलेट है या फिर XYZ टाइप ऑफ फायर आर्म है, और आपको क्या क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं क्राइम सीन से, ये आपको बताया जा सकता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उस इमेजिनरी क्राइम सीन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्राइम सीन होगा वो बैलिस्टिक्स रिलेटेड होगा या कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो बैलिस्टिक्स इन्वॉल्व करती है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चंस कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हो या फोरेंसिक लैब में कहाँ देखते हो। अगर 1 साल के बाद आपको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही फोरेंसिक में तो आपका क्या पॉइंट रहेगा, आपका क्या थॉट रहेगा, आपका फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इन सारे के सारे पॉइंट्स के अराउंड आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। और अगर आप इन डिफरेंट डिविजन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना बिल्कुल भी मत भूलना, उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना इंटरव्यू को अप्रोच कर सकते हो। एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको और कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिवीजन से रिलेटेड पढ़ने हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एवरीवन। इफ दिस इज हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली के लिए अप्लाई करा है तो। आई होप आप सभी का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन सभी को जॉब ज़रूर मिले एंड आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे Forensic Science Lab Delhi में। So thank you so much everyone. Don't forget to check out our course for Delhi Forensic Science Laboratory interview preparation. Don't forget to use coupon Freedom 500 to get 500 off on the occasion of Independence Day 2024. Thank you so much everyone again for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.